हेलो माय फ्रेंड्स, एक बार आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीष उपाध्याय में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत के बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो प्रतिशत का सबसे पहले हम एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। शताब्दी यानी कि 100। तो प्रति जो है आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है प्रति यानी कि पर, शताब्दी यानी कि 100। तो प्रतिशत को हम लिख सकते हैं 1/100। ठीक है, तो आज आपके इस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा। तो काफ़ी सारे आपके जो मार्क हैं टिक हो जाएंगे, आपके जो कॉलम है चेक हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको प्रतिशत निकालने की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स में बताता हूँ। जैसे दो विधियाँ हैं प्रतिशत निकालने की। एक है गुणन विधि या फिर मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई करके, जैसे कि हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं 10% ऑफ 80 यानी कि 80 का 10% निकालना है हमें। तो एक तरीका तो ये होता है निकालने का, 80 इंटू 10/100। परसेंटेज को मैंने कहा था ना 1/100 लिख सकते हैं, बाई 100, 0.000 इक्वल टू 8। तो ये तो आपका सिंपल ही निकल गया क्योंकि ये सिंपल था। अब इसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करना होता है, जब 0 0 है आखिरी में तो 0 0 को हम नहीं गिनेंगे, जब 2 0 हैं तब। तीसरा 0 है तो गिनना पड़ेगा। तो इस 8 को हम इस 1 से, इसके जो आगे की संख्या इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। कितना आ गया 8। तो 8 आपका आंसर आ गया। आपको ये नहीं करना पड़ा, इतनी पेन नहीं चलानी पड़ी, सीधे आपने क्वेश्चन देखा, आपने मल्टीप्लाई 1 से करा, सीधे 8 को मल्टीप्लाई 1 से करा, सीधे आंसर 8 आ गया। आपने सीधे टिक लगाया, अब आगे अगले क्वेश्चन में चले गए। ऐसे ही थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन देख लेते हैं। 12% ऑफ 12। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें भी वही। अब इसमें यहाँ 0 था, 0 हमने इसलिए इनको गिना नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे 12 को इस पूरे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना होता है 12 12 जा 144। अब क्या होता है, यहाँ हम दशमलव लगा दें। जब यहाँ दो स्थानों पे है तो हम यहाँ पर दो स्थानों पे आखिरी से दशमलव लगा देंगे। तो हमारा आंसर ये आ गया। यहाँ पर भी वही होता, डबल जीरो था, यहाँ पर डबल जीरो आता, दशमलव लगाते तो दशमलव के बाद का डबल जीरो हट गया। अब यहाँ पर दो स्थान है तो डबल आखिरी अंतिम से दो स्थान के आगे दशमलव लगा दिया, तो आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, ये तो होगी गुणन विधि। एक विधि है आपकी विखंडन या स्प्लिटिंग विधि भी कह सकते हैं। इस विधि में क्या होता है, हम डिवाइड पार्ट में बांट लेते हैं। जैसे कि 45% ऑफ 90, 90 का 45% निकालना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, दो तरीके से होते हैं, या तो हम इस पार्ट को बांट लें पहले या फिर इस पार्ट को बांट लें। शॉर्ट है ये तरीका, आपको लग रहा होगा लंबा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा। ये छोटे सा क्वेश्चन है इसलिए आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो ये तरीका काफ़ी सिंपल हो जाता है और एरर के चांस काफ़ी कम होते हैं। तो ठीक है, तो आप ये देखिए 45 को हम बांट सकते हैं 50 -5, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस 50 का वही पुराना गुणनखंड विधि, इसको 90 से इंटू करना है। कितना होगा 45 और 50 इंटू 90। जैसे हमने यहाँ पर करा था 10 इंटू 8, सीधे हमने 8 लिख दिया था, और 9 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 45। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस। अब इस 5 को भी हम 90 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा आपका 4.5। वहाँ पर दो, यहाँ जैसे 12 में दो स्थान थे तो दो स्थान पर दशमलव लगा था,
यहाँ पर एक स्थान है तो एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया? 45 में से 4.5 घटाएंगे तो 40.5। ये देखिए, ये इसका आंसर है। 45 ऑफ 90 का आंसर ये आ गया। अब आप इस तरफ से भी करके देख लीजिए। 90 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 10। ठीक है, 100 माइनस 10। अब इस 100 को मल्टीप्लाई करो 45 से। सिंपल वही करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें ये क्या आ गया? 45। ठीक है, और अब इस 10 को मल्टीप्लाई करें आप 45 से, तो क्या आ गया? 4.5। ठीक है, ठीक है, देखिए बिल्कुल सेम आ गया, ये और ये बिल्कुल सेम है। तो आंसर कितना आएगा? 40.5। ठीक है, अब आप कहेंगे 45 कैसे आया? 45 कैसा है? 100 का 45% 45। ठीक है, इसको इंटू करेंगे तो 45 आएगा। जैसे मैंने आपको इसमें बताया था कि कितने स्थान के आगे, अगर यहाँ पर पूरा होता है तो 2 स्थान के आगे लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 2 है तो 2 स्थान के आगे, इसके आगे 45 इंटू 100 कितना? 4500 होगा। यहाँ दशमलव लग गया तो 2 स्थान के आगे ऐसे करके, ऐसे ऐसे दशमलव यहाँ लग जाएगा। 2 स्थान है तो 2 स्थान के आगे, एक स्थान है तो एक स्थान के आगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम उस मेथड से कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखते हैं। अब जैसे कि ये लिखा है 240 का 35% प्लस 280 का 55% कितना होगा? तो इसमें क्या करना है हमने? का मतलब ऑफ होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन से, इंग्लिश में ऑफ, हिंदी में का। ठीक है, तो 240 का 35 को हम बांट सकते हैं, जैसा अभी स्प्लिटिंग मेथड से हमने करा था। क्या लिख सकते हैं हम? 35 को 30 प्लस 5। ठीक है, प्लस और 280 इंटू 50 प्लस 5। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब सिंपली आपको क्या करना है, जैसे हमने अभी आगे करा था, आखिरी के जीरो जीरो गिनेंगे नहीं हम। तो 24 तियाँ 4 तियाँ 12, 8 तियाँ 12, 3 दूनी 6, 7 72 प्लस 24, 24 पंजे। वैसे तो 12 दूनी 12, 1200 होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 12, 1 जीरो 2 जीरो दशमलव डबल जीरो। ये आया 0 5 4 20, 2 और 1। ठीक है, प्लस अब इसको इनटू कर लेंगे इससे। यहाँ आगे आप भूलिएगा मत, परसेंटेज है इनमें। ठीक है, ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन है तो परसेंटेज रहेगा। इस परसेंटेज को हमने यहाँ हटाने के लिए, अब जैसे इसमें से हमने परसेंटेज हटा लिया। ठीक है, परसेंटेज हटाने के लिए हमने ये क्वेश्चन इसलिए ऐसा करा, इसमें परसेंटेज हटाने के लिए करा था। जैसे अगर ये परसेंटेज हटाएंगे तो ये दशमलव जीरो ये सब हट जाएगा, क्योंकि ये दशमलव जीरो आया का है इस परसेंटेज की वजह से है, क्योंकि बाय 100 है। अब 100 का डिवाइड इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7200 आता है तो जीरो जीरो कट गया तो आपका 72 रह गया। यहाँ 1200 आ रहा है तो जीरो जीरो कट गया तो आपका कैंसिल हो गया तो आपका 12 बचा। ठीक है, ऐसे ही अब आगे मैं परसेंटेज नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो अब 280 और 50, इसमें क्या करेंगे? 28 और 5 का इंटू कर देंगे। 28 5 8 40 0 4, 5 दूनी 10 14, 140 प्लस 280 इंटू 5। अब इसमें क्या कर लेंगे? 28 इंटू 5 इक्वल टू 14। सेम ही हुआ।
ठीक है, तो अब हम इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। 4 5 6 7 8, 8 और 4 5 6, 4 5 6 और 6 और 7 13, ठीक है। 13 और 1 2, 238, आपका आंसर आ गया। सिंपल है, काफ़ी सिंपल तरीका है, बस आपको इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपका सॉल्यूशन आराम से निकल जाएगा। अब आप देख लीजिए ये अगला क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। 130 का कितना परसेंट 11.7 होगा। अब इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको क्या करना है, 130 का मतलब इंटू x% बराबर 11.7। तो अब इसमें हमको क्या करना है, x निकालना है। तो हम सिंपली परसेंटेज को हम जानते हैं, 130 इंटू एक्स बाय 100, परसेंटेज को हम बाय 100 लिख सकते हैं, और यहाँ से अगर हम दशमलव हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा, क्योंकि एक स्थान के यहाँ पर है, तो अपॉन में 10 आ गया। तो ये 0 से ये 0 गया, और ये 0 से ये 0 गया, तो आपका क्या बचा, 13x इक्वल टू 117। अब x और 117, 13 उछल के इधर गया, तो यहाँ 13 आ गया। अब 13 के टेबल में 117 कहीं आता है, बिल्कुल आता है, 9 बार, x इक्वल टू 9 आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है कहीं 9, ये है बिल्कुल। अब परसेंटेज में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें है प्रतिशत कमी प्रतिशत वृद्धि। जैसे आपके एग्ज़ाम में सवाल आते हैं कि किसी चीज़ में इतने परसेंट कमी हो गई और फिर उसमें इतने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो वो मूल संख्या से कितने परसेंट, पहले स्टार्टिंग से कितना परसेंट बदल गई या अपरिवर्तित रही, क्या रही, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है। अगर एक्स वाई और ये सब करके माने, 100 करके ऐसे माने, तो सिंपली इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। किसी भी संख्या में सबसे पहले तो कमी को हम माइनस से डिनोट करेंगे और वृद्धि को हम प्लस से डिनोट करेंगे, क्योंकि कमी सिंपल है कि माइनस है, ठीक है, और वृद्धि सिंपल है प्लस है। तो जैसे अब ऐसे क्वेश्चंस में आपको 2 परसेंटेज दिए होंगे, वो चाहे 20 20 20 30 40 50% ऐसा कुछ दिए होंगे कि इतने परसेंट कमी इतना परसेंट वृद्धि। तो इसमें 1% को आप किसी भी 1% को ए मान लीजिए और किसी भी दूसरे परसेंटेज को बी मान लीजिए। तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100, ठीक है। इस फॉर्मूले में आप रखेंगे तो क्वेश्चन आपका 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा, 12वां सेकंड भी नहीं लगेगा आपको, 11वां सेकंड 12वां सेकंड भी नहीं लगेगा। बस कंडीशन क्या है, अगर a% की कमी बोली है तो माइनस ए लिया जाएगा, और b% की वृद्धि बोली है तो जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे तो प्लस होता ही है, ठीक है। तो ऐसे अब आइए सीधे सवाल में जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में 20% कमी करने पर मूल संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। यानी कि पहले संख्या में 20% वृद्धि करी, फिर उसके बाद 20% कमी कर दी, तो जो मूल संख्या थी उसमें कितना परसेंट परिवर्तन हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास पहले 20% की हमने क्या करी, वृद्धि, यानी कि प्लस 20% की वृद्धि, ठीक है। चलो हम इसे ए मान लेते हैं, और बी कमी करी है -20%, ठीक है। अब इस फॉर्मूले रख लीजिए, फॉर्मूले में 20 प्लस -20 प्लस 20 इंटू -20 अपॉन 100। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, अब 20 -20
माइनस 400 अपॉन 100। ठीक है, 20 माइनस 20 तो 0 हो गया, और यहाँ ये 0 से 0 कैंसिल हो गए, और -4 इक्वल टू -4%। सब परसेंट में चल रहा था। अब ये देख लीजिए माइनस में आया है, माइनस का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि माइनस का मतलब कमी होता है, तो 4% की कमी होगी। ठीक है, सिंपल सा है, वरना काफ़ी लंबा क्वेश्चन भी हो जाता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसमें ही प्रतिशत के अंदर खपत में कमी एवं वृद्धि। मतलब जैसे कोई सामान पहले इतने रुपए का था, अब वो इतने रुपए का हो गया, इसमें इतनी परसेंट वृद्धि हो गई, और क्या नाम कहते हैं, उसमें इतनी परसेंट वृद्धि होगी, तो उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी आएगी या वृद्धि आएगी। ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों के लिए परसेंटेज हमको एक दिया रहता है। ठीक है, 25%, या जैसे इसमें 10% दिया है, कितना ही परसेंट दिया हो, तो जो भी आपको परसेंटेज दिया है, मान लिया वो परसेंटेज ए दिया है, तो जैसे कि उसमें परसेंटेज में कमी आ रही है, तो परसेंटेज में कमी के लिए हम कमी का फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला है, ए अपॉन 100, कमी आ रही है तो प्लस, यहाँ पर प्लस होगा कमी के लिए। क्यों होगा? क्योंकि जब अंश हर में प्लस होता है, कुछ ऐड होता है, तो संख्या छोटी होती है। ठीक है, तो ये आपकी कमी के लिए फॉर्मूला। ऐसे ही वृद्धि के लिए फॉर्मूला है, कुछ नहीं, सिंपल यही फॉर्मूला है, ए 100 माइनस ए इंटू परसेंट। अगर प्रतिशत में वृद्धि हो रही हो तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे जाते हैं, इस फॉर्मूले का इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, तेल के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी जिससे पूर्व बजट अपरिवर्तित रहे, पुराना बजट अपरिवर्तित रहे, कितना परसेंट उसने कमी करनी होगी। ठीक है, कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, मतलब कितने प्रतिशत उसने वृद्धि करनी होगी अपने इसमें। तो 25% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि जिससे पूर्व बजट अपरिवर्तित रहे। तो सीधी सी बात है, उसके 25% बढ़ गया किसी कीमत, तो उसको अपने बजट में कमी करनी पड़ेगी। पहले यहाँ पे वृद्धि था, लेकिन एक्चुअल में उसे कमी करनी थी, क्योंकि कमी करनी होगी जब बढ़ेगा तो। ठीक है, ताकि उसको अपने पूर्व बजट निर्धारित रखे। तो कमी में करने के लिए प्रतिशत में कमी हो रही है, तो प्रतिशत में कमी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये है। तो फॉर्मूला में ए की परसेंटेज दिया हमको, तो प्रतिशत में कमी 25 100 प्लस 25 इंटू 100। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सिंपली कैसे होगा, 25 अपॉन 125 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो काफ़ी सरल सा हो गया है। ठीक है, 25×5 125, 5 तो 20% की कमी, प्रतिशत कमी 20% की करनी होगी उसे, तो उसका बजट अपरिवर्तित रहेगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि चावल के मूल्य में 10% कमी हो जाए तो उसकी खपत में कितनी परसेंट बढ़ानी होगी कि खर्च में कोई परिवर्तन आए। क्योंकि यहाँ पर चावल की कीमत में परसेंटेज कमी हो रही है, तो कमी आने की, सस्ता मिलेगा चावल, जब सस्ता मिलेगा तो उसकी खपत बढ़ानी पड़ेगी, तो जिससे कि उसका खर्च कोई परिवर्तित नहीं होगा। ज़्यादा चावल आएंगे उतने ही रुपए में जितने में पहले कम आते थे। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला लाएंगे, वृद्धि वाला। ठीक है, खर्च में वृद्धि करनी है ना, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू ए को हम 10%, 10/100 माइनस 10 इंटू 100। अब
10/90 × 100, ठीक है, ये हो गया। तो ये कितना आ गया, 100/9, कितने परसेंट। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, इक्वल टू 1/1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट में कुछ आएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/9, ठीक है। इतने परसेंट उसे कमी करनी पड़ेगी, सॉरी इतने परसेंट उसे अपने खर्च में वृद्धि करनी पड़ेगी। तो ये सिंपल से दो फॉर्मूले, दो चार मैंने आपको फॉर्मूले बताए, जिससे कि आपके ये क्वेश्चन आसानी से बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। तो प्लीज़ इन फॉर्मूलों को प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे पॉइंट ला सकें। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए। और गलतियों के लिए माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू। अगली बार मिलेंगे।